अब हम आपको पंचम स्कंद का 24वां अध्याय सुनाते हैं, जिसका श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 24वां अध्याय सुनाते हैं। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राहु आदि की स्थिति, अतलादि, नीचे के लोकों का वर्णन, फिर नरकों का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य ने 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देव तत्व और ग्रह तत्व प्राप्त किया है। स्वयं ये सिंही का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवताओं के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इनका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। ये देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असाय तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। ये यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर ये पृथ्वी है। जहाँ तक हंस, गिद्धबाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन की है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्गीय हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की माया में क्रीड़ा करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम करते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि भी सामर्थ्य नहीं है। इंद्रादि की भी सामर्थ्य नहीं। महाराज, इन बिलों में मायावी मैं दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियाँ शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमियाँ
फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी की कोल यानी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उत्थानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छों और कोमल कपोलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। उन वृक्षों और जलाशयों के सुगमता से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवल्य, कलहार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौस्तुभ करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं। जैसे आप लोग कथा सुनते हैं तो सुख की तरह हुंकारा देते हो, क्योंकि जब भागवत की जब कथा सुनाई थी तो वो अमृत कथा जब सुनाई थी, पार्वती जी ने कहा था कि भोले बाबा हमको ये बताओ आपने ऐसा क्या जड़ी बूटी खा रखी है कि आप तो मरते नहीं हो और हम तो मरते ही रहते हैं बार बार। तो भोले बाबा ने कहा कि हमने तो अमृत कथा सुन रखी है इसलिए हमारा जन्म मरण नहीं होता। तो भोले बाबा ने वो कथा पार्वती जी को सुनाई थी और पार्वती बीच में सो गई थी और सुख जो है हुंकारा देता रहा और भोले बाबा सुनाते रहे। तो ये कथा तो आपको पता ही है, सबको पता है। अब भोले बाबा ने कहा कि ये कथा तुमने सुनी तो फिर किसने सुनी? तो देखा ध्यान से कि सुख ने सुनी है। तो भोले बाबा का त्रिशूल उनकी तरफ चला तो सुख जी किसके? व्यास जी की पत्नी वहाँ पे कपड़ा सुखा रही थी। जमाई आई, सुख जी उनके पेट में घुस गई मुख से। भोले बाबा कह रहे कि निकलो, उनके मैं नहीं निकलूँगा। कि चलो कोई बात नहीं, प्रकृति का नियम है, 9 महीने बाद तो सब पैदा हो ही जाते हैं, मैं 9 महीने तक नहीं बैठा रहूँगा। जैसे कृष्ण भगवान के लिए बैठ गए थे, यशोदा मैया से कहा ना कि जब तक दर्शन नहीं कराओगे कन्हैया के तब तक मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे घर के सामने ही बैठा रहूँगा। अब 9 महीने बीत गए, 11 साल बीत गए, 11 साल भोले बाबा नहीं हटे। अब व्यास जी भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे कि 9 महीने में एक स्त्री का क्या हाल होता है, बाबा कुछ दया करो, कुछ रहम करो, भाई आप मुझ पे नहीं मेरी पत्नी पे रहम करो। उन्होंने कही हम नहीं जाने वाले, इसको जब तक नहीं आएगा तब तक इसको तो ख़त्म ही करेंगे। और वो ख़त्म कहाँ से, उन्होंने तो अमृत कथा पूरी सुन ली थी, अमर कथा। तो जब 12 साल होने वाले थे तब भोले बाबा ने कहा कि ठीक है हम छोड़ देते हैं। तो भोले बाबा तो सुख ने कहा कि हम मारोगे तो नहीं? उनका हम मारेंगे नहीं। कि ठीक है वचन दे दो। वचन दे दिया, भोले बाबा चले गए। फिर भी नहीं आए सुखदेव जी। तो व्यास जी से कहने लगे कि देखो ऐसा है कि हम बाहर आएंगे तो माया हमको घेर लेगी,
क्योंकि हम रोएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, तो हमें भार आते के साथ ही हमको ये माया न व्यापे। तब उन्होंने वचन लिया, तभी सुखदेव जी जो है बाहर आए और रोए भी नहीं। रोते, बच्चा होता है तो रोता है, और रोता नहीं है तो फिर दाई क्या करती है, टांग पकड़ करके उसे उल्टा लटका देती है कि रो, थपकी मारती है कि रो बोल। तो वो फिर ऐसी पैदा होते ही निकल गई, और ब्यासी चिल्लाते रहे पीछे से, बेटा बेटा बेटा। कौन बेटा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो वो अमर कथा उन्होंने सुन रखी थी, तो वो हुंकारा देना जरूरी होता है, और नहीं तो फिर माया आकर के कथा में घेर लेती है और नींद भी आ जाती है, और फिर ध्यान योग में भी चले जाते हैं। तो ये भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं। जब हुंकारा चलता है तो वो एक स्वर में, तो उसका एक आनंद ही अलग होता है, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव छा जाता है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती हैं। इन लोगों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्नपान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते, तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीरों में से यानी शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना, तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची, उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जवाई ली थी, उस समय उसके मुख से स्वर्णी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली कामनी, अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागमन करने वाली और पुंस चली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं, और फिर उनके साथ अपनी हाव भाव में चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदान सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़ कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापतियों की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। और दोनों के तेज से वह हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह तो हाटक नाम का सोना थूकता है। उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुरों में
स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। विरोचन पुत्र बलि राजा बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वह उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। ये ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है। आई समझ में कि नहीं? छींकने के समय, खांसने के समय, गिरते गिरते हरे राम मुंह से भगवान का नाम निकल जाए, ओम हरे। वो तो छींकते हैं कि सॉरी, सॉरी की जगह पे कुछ भगवान का ही नाम ले दो तो कम से कम उस पाप से तो मुक्ति हो जाए। लोग छींकेंगे, कहेंगे सॉरी। भगवान कहते हैं तू सो रहा है तो हम तेरे को और सुला देते हैं। तो इसलिए सॉरी नहीं कहना चाहिए कि हम जग चुके हैं। क्यों सॉरी बोलें? राधे राधे बोलो और मंचा जा डोलो, क्योंकि ये हमारे कर्म बंधन को तुरंत ही काट देता है। क्योंकि जब कि मुमुक्ष लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं, बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतः अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों की आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि दान का ये फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह माया में भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर ये कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बंद कर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, ये ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उसकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उसका दास से न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कार्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। जैसे कि हीरा जो होता है, हीरे को अपना मूल्य पता नहीं होता कि मेरा मूल्य क्या है।
उसको तो जोहरी बताता है कि उसका मूल्य है क्या। ऐसे समझो एक कुम्हार का था, तो वो अपना गधा चराने के लिए जंगल में ले जाता था पहाड़ियों के रास्ते। तो पहाड़ी पर एक उसे पत्थर का टुकड़ा मिला, चमकीला। माता श्री एक टुकड़ा मिला कुम्हार को। तो कुम्हार ने उस चमकीले पत्थर को उठाया कि ये तो चमक रहा है, उसको अच्छा लगा, और उसने उसमें एक छोटा सा छेद किया और एक धागा पिरोया और गधे के गले में डाल दिया। तो कितना बड़ा था वो? इतना बड़ा। तो वो रोज़ क्या करता था, जब गधे को वो नहलाता था तो उसके गले से उतारता पत्थर को और गधे को खूब रगड़ रगड़ करके नहवाता था और फिर उसके गले में डाल देता था। तो एक झोरी था, वो रोज़ ये देखता कि इतना चमकीला पत्थर है, इस कुम्हार को नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है। अगर मैं इसकी कीमत इसको बताऊंगा तो ये मुझसे कहेगा और डिमांड करेगा कि नहीं इतना नहीं इतना। तो अब मुझे बताओ, उस झोरी ने उसके पास जाकर के क्या कहा? माता श्री क्या कहा झोरी ने कुम्हार से? डायरेक्ट पत्थर मांगा? नहीं, तो कुछ ना कुछ उससे बात ऐसी कही होगी जो उसे पता भी ना चले और उसका जोहरी का काम भी चल जाए। तो जोहरी ने पूछा कि भाई ये गधे के गले में जो तुमने पत्थर डाल रखा है, बता इसके क्या पैसे लेगा? उसने कहा कि मैं क्या पैसे लूँगा इसका, मेरे को तो वैसे ही मिल गया। मैं तो पहाड़ी पे जाता हूँ, वहाँ से बहुत पत्थर हैं, मैं तो जाऊँगा दोबारा ले आऊँगा, तू ले ले। लेकिन वो बनिया था, उसने फ्री में लेना उचित नहीं समझा। उसने कहा कि मैं 5 रुपये तेरे को दे देता हूँ। कुम्हार का जो है बहुत खुश हो गया कि 5 रुपये मिल गए मेरे को। लेकिन वो तो बहुत ही कीमती हीरा था। अब जैसे ही बनिए ने वो हीरे को लिया और गधा वाला गया, तो वो हीरा टूट करके बिखर गया, एकदम चूर चूर हो गया। बनिए ने उस पत्थर से कहा, भाई मेरे, मैं देख रहा हूँ कितने महीनों से उसके गले में तो पड़ा हुआ है, तब तो नहीं टूटा, और जब वो निकाल करके तुझे खूब रगड़ रगड़ करके नहवाता है तब तो नहीं टूटा। वो कहीं भी फेंक के मार देता तब नहीं टूटा, मेरे हाथ में आने पर तो चूर चूर क्यों हो गया? तब वो हीरा कहता है कि वो तो ना समझ है, उसको मेरी कीमत नहीं पता। तब उसने इतना संभाल के रखा कि खुद ना पहन करके गधे के गले में डाल दिया। वो अपने से ज़्यादा गधे से प्यार करता है और नवाता था, धुआता था और फिर गधे के गले में डाल देता था। उसे नहीं पता था कि उसकी कीमत क्या है, लेकिन तुझे तो पता थी कि मेरी कीमत क्या है। तो तैने मेरी कीमत क्या 5 रुपये लगाई? क्या मैं 5 रुपये का हूँ? इसलिए मैं चूर चूर हो गया हूँ कि तैने मेरे दिल पे इतनी ठेस पहुँचाई है कि मेरे दिल के टुकड़े हुए 1000। गाने नहीं है। तो उस हीरे के टुकड़े ने कहा कि तूने तो जानबूझ करके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए।
करोड़ों अरबों की कीमत, और तो 5 रुपये तेने कीमत लगाई, मेरा दिल टूट गया। आप लोगों का दिल टूटता है? ये तो नहीं है कि भाई बच्चों के लिए हमने इतना किया और बच्चे के तुमने क्या कर दिया, तो कैसे एकदम तरेड़ सी लगती है कि लो जी वो तो गए जान से, खाने वाले को स्वाद भी नहीं आया। हाँ, हम क्या बोलें। तो वही चीज़ समझो, तो इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हम कहते हैं कि हम ये सुखी हो जाए, हम वो हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। नहीं, हमारा जीवन सफल हो जाए, इस मनुष्य देह जो हमको मिली है इसमें हमें दोबारा ना आना पड़े, और भगवान के साथ में हम रास करते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से हम बिछड़े नहीं। जैसे कोई अपने पति से बिछड़ जाता, अपने बच्चों से बिछड़ जाता है तो कितना दुख होता है, और जो हमारा असली में पति है भगवान, उसकी हमको एक पल भी याद नहीं आती, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख अज्ञानी कौन हो सकता है, बताइए। फिर कहते हैं कि दुख काटो, कष्ट काटो, मैं तो कब से खड़ी, मैं तो कब से पड़ी। अरे यहाँ के तो सब कट जाएंगे हैं, लेकिन वहाँ का कष्ट कटवा लो। फिर कहते तुम पेट में पड़ोगे, उल्टे लटकोगे 9 महीने तक, माँ गरम गरम नमकीन खाएगी, अब तो काट देंगे, और फिर वो खाल में लगेगी, पिंजरे में गौमूत्र के में गुब्बारे में बंध जाएंगे, और फिर अर्धकुंवारी में से निकलेंगे। जब अर्धकुंवारी जाते हैं ना वैष्णो देवी, गर्दन देते के साथ ही प्राण उड़ जाते हैं, वो तो इतनी बड़ी है, तब प्राण संकट में पड़ जाते हैं। और जब निकलते हैं ना, इस 84 में आते हैं जब, तो आप सब समझदार हैं, शरीर बच्चे का कितना बड़ा होता है और कितनी छोटी गुफा में से होके आता है, उसको कितना कष्ट होता है, माँ को जब कितना कष्ट होता है। माँ का भी दूसरा जन्म हो जाता है और बच्चे का भी दूसरा जन्म हो जाता है। अरे उस कष्ट से बचने के लिए भगवान से मांगो, हे भोले बाबा हमको दोबारा जन्म न लेना पड़े, हमें अपने पास बुला लो, आज ही बुला लो, अभी बुला लो। अब आप कहोगे आज ही बुला लो, अभी बुला लो, हमारे बच्चों का क्या होगा। अरे जिस भगवान ने चींटी को उत्पन्न किया, चींटी को उत्पन्न किया, क्या चींटी को खाना तुम देते हो? यही बात एक बार पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि तुम कहते हो कि मैं सबको देता हूँ, सुबह 4 बजे मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी, मैं देखती हूँ कि तुम किसको देती हो। उन्होंने एक चींटी पकड़ी और चींटी पकड़ करके सनफ्लावर की माचिस में, छोटी सी टिफिन में रख दी और उसमें रख दी, माचिस में, हम तो माचिस ही कहेंगे, छोटी सी माचिस सनफ्लावर की जो आप लेके आती हो, वही सनफ्लावर, उसमें रख दी और अपने जूड़े में बांध करके और रख ली कि यहाँ तो कोई हाथ लगाएगा ही नहीं, क्योंकि माताएं बहनें बहुत चालाक होती हैं ना, 1-2 जगह ऐसे रख लेती है कि जहाँ कोई हाथ ही ना डाल सके। हाँ, अब भोले बाबा जब 5-6 बज गए तो पार्वती जी ने कहा कि सबको दे दिया। भोले बाबा ने कहा कि सबको दे दिया, क्या नहीं तुमने एक जीव को नहीं दिया, क्या नहीं भगवान मैंने सबको दे दिया। उन्होंने अपना जूड़ा खोला पार्वती मैया ने और उस माचिस को निकाला और कहा कि इस चींटी को नहीं दिया,
कि भगवान देख तो सही। तो वो भी एक चावल का दाना लिए खा रही थी, चावल का दाना खा रही थी। तब भोले बाबा से पार्वती जी ने पूछा कि मैंने तो इसे जूड़े में बांध करके रात के 12 बजे ही अपने जूड़े में कस दिया था, तुमने कब में दे दिया, मैं तो सोई भी नहीं। कि भगवान जब तुम इसको डाल रही थी ना, उस समय जो तुम्हारे माथे पर जो अक्षत लगे हुए थे, वो अक्षत इस डिब्बी में डालते समय उसी समय उसको दे दिए थे और तुमको पता भी नहीं चला। तो आप ये मत सोचो कि हमारे रहने से ना रहने से जो है हमारे बच्चे खुश रहेंगे, हमारे होने से ना। एक व्यक्ति था, मैं उस बात पर हकीकत में बताता हूँ, है बहुत पुरानी बात, समय तो हो चुका है, कि गुरुजी अगर हमको कुछ हो गया तो हमारा बेटा हमसे इतना प्यार करता है, वो जीते जी मर जाएगा। माता श्री जीते जी मर जाएगा, और अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी पत्नी मर जाएगी। कि गुरुजी ऐसा करो कि हम ना मरें, जब तक ये जिंदा रहें हमारे बच्चे, हमारे पोते, जब तक हमारी बेल चले तब तक हम ना मरें। गुरुजी ऐसा कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे ना रहने से ये मर जाएंगे तो एक काम करो, 15-20 मिनट की मैं तुमको एक क्रिया बता देता हूँ सांस रोकने की। तुम्हारी धड़कन भी रुक जाएगी, तुम्हारी नब्ज भी रुक जाएगी, तुम नाटक कर लेना। अगर तुम्हारा पुत्र मर जाए तब मुझसे कहना। उन्होंने क्या कि पुत्र नहीं मरेगा। अरे अगर मेरे को मरा हुआ देख करके अगर वो मर गया तो गुरुजी इसकी गारंटी तुम्हारी है। गुरुजी ने कहा गारंटी मेरी, कुछ नहीं होगा। कि नहीं, मेरी पत्नी का तो हार्ट फेल हो जाएगा, मुझको इतना चाहती है। अब मैं समय के अनुसार शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब जो है पत्नी आई, वो तो सांस रोक लिया, नब्ज भी रुक गई। अब गुरुजी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि ये तो गयो। 1 मिनट के लिए तो वो रोई, हैं जी मुझे छोड़ के चले गए। गुरुजी ने कहा कि अभी मैं जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको मरना पड़ेगा। कि मैं क्यों मरूंगी, मैं तो ना मरूं। कि नहीं, इसको जीवन दान दे देते हैं। कि नहीं, मुझे इनके जीवन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मर गए ना, मर जाने दो, अभी जल्दी से फुकवा देंगे। अब बेटा आया, बेटा भी थोड़ी देर छाती पीट पीट के रोया। गुरुजी अब हम क्या करें, मरने से पहले इन्होंने बताया नहीं किस किस से लेना देना है, पता नहीं किस किस को दे रखा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, 5 मिनट के लिए तुम मर जाओ, हम इनको जीवित कर देती हैं। 5 मिनट के बाद में तुम पूछ लेना। उन्होंने कहा जब मैं ही मर जाऊंगा तो फिर क्या पूछेगा कौन। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेन देन जहाँ है वो वहीं रहने दो, इनको जीवित करने की जरूरत नहीं है, इनके बिना कोई काम सूना नहीं हो रहा। गुरुजी कोई बात नहीं। और वो सुनना है पड़ा हुआ, वो सुन रहा है पड़ा हुआ, जो कह रहा था कि मेरी बीवी मर जाएगी, मेरा बच्चा मर जाएगा, इतनी लंबी लंबी आयु मांग रहा था। कोई किसी के बिना नहीं मरता, ना कोई जीता, कि वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। भगवान जो है, भगवान जो है एक ही बात को जानते हैं, सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है।
जीते जी सब हैं, मरने के बाद में तो चला चली का खेला है। फिर कोई नहीं कहेगा कि नहीं जी 24 घंटे रोक लो, फिर तो कहेंगे चलो जी। तो जब वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो हम जीते जी क्यों ना जल्दी जल्दी कर लें। बंद कर दो। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमको तो तुम बुला लो, लेकिन हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे दो, उनको दीर्घायु दे दो, उनको निरोगी काया दे दो। जब तक जिए खुश रहें, जब तक जिए तब तक खुश रहें। अगर मांगना है तो बनियों की तरह मांगो, बनियों की तरह। एक बनिया बहुत गरीब था, लक्ष्मी जी आई छन 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 करती हुई, और उन्होंने बनिया ने कहा तुम तो बहुत चंचल हो, तुम तो टिकती नहीं हो। कि नहीं मैं अब तुम्हारे यहाँ टिकूंगी। उन्होंने कहा टिकोगी तो चलो, जब तक मैं गंगा जी नहा करके ना आऊँ तब तक मेरे घर में रहना, मेरे बाल बच्चों के पास रहना। बनिया कह के चला गया वचन भरवा करके लक्ष्मी जी से। बनिए ने वहीं पर गंगा जी में अपने प्राणों की आहुति दे दी, और लक्ष्मी जी जो है उनके घर में बनी रही, और आज भी बने हुई। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की उन पर विशेष कृपा है। अगर मांगो तो ऐसा मांगो कि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी संतति गरीब न रहे। ऐसे ही भगवान हमको अगर बुला लो, हमारे कष्ट मत काटो, बुला लो अभी, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी संतति हमेशा दो घास की तरह फले फूले। तो इसमें क्या बेकार की बात है? कोई बेकार की बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो एक शास्त्र का नियम है जो आपको बताया, कोई लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। तो हमारे पिता में प्रहलाद जी ने, उसका कथा में तो लिखा हुआ है, पता नहीं बनिएगा कहाँ लिखा। ये तो भागवत में पहले सुनाई थी और अब सुना दिए, बनिएगा तो नहीं है उसमें। भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासना ही शांत हुई है, फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आपको 8वें स्कंद में सुनाएंगे, जो हमने बीच में भी सुना दिया था कि राजा बलि पहले जन्म में कौन था। इनको भी सुनने दो कथा, ये भी, इनके भी करोड़ों करोड़ पुण्यों के जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। ये भी कह रहे इंसान तो कथा नहीं सुन सकते हैं, पर कम से कम हम जानवर होकर के भगवान की कथा तो सुन ले। हाँ, पोटी कर देंगे और कुछ ना, कोई बात नहीं, उठा के फिकवा देंगे। अब कथा जहाँ सुनेंगे तो पोटी करने बाहर थोड़ी जाएंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ पहुँचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से लाखों योजन दूर फेंक दिया। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज में रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे ये स्थान मिला।
वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रों से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुह, तक्षक, कालिये और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग में परमत होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। वे बात, कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। वे जन्म से ही बड़े बलवान और महान साथी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप करके रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान हैं। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश में पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 24वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। ऐसे नहीं, जोर से बोला करो। जय जय श्री राधे, राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय